वंचित करने की तैयारी स्कूल मर्जर के माध्यम से। स्कूल मर्जर एक वो भगवान सबके हैं। भगवान राम ने सबरी के दूसरे वेद क्यों उठाए थे? क्योंकि उन्होंने समाज में बराबरी का संदेश दिया। अपने शौक, अपनी पावर का दुरुपयोग करना, यही भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज संविधान महान स्तंभ दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूजा सुधा जी। सुधा जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है और 2024 से पहले से लगातार बीजेपी के ऊपर और जो वर्तमान सरकार सत्ता में उस पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी झूठा नैरेटिव कर रहा है। संविधान हमें क्या अधिकार देता है? संविधान हमें व्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, संविधान हमें रोजगार का अधिकार देता है। तो आप ही मुझे बताइए कि आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन सा अधिकार सुरक्षित है? जहाँ शिक्षा की बात करें वहाँ स्कूल मर्जर हो रहा है, जगह जगह बेटियां शिक्षा से वंचित होने जा रही हैं। रोजगार की बात करें तो नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है। किसान की बात करें तो अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से किसानों पर ठार चढ़ा दी गई। महिलाओं की सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी और जगह जगह सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, तो उनके लिए संविधान कुछ नहीं है। अपने शौक, अपनी पावर का दुरुपयोग करना, यही भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। जब वो संविधान की बात करते हैं तो वो संविधान की बात नहीं करते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान को खत्म करके वापस जिस ग्रंथ को खत्म किया गया, जिस गैर बराबरी की लड़ाई को खत्म किया गया, पुनः उसकी स्थापना की जाए। ये वो लोग हैं जो गांधी के देश में गोडसे की बात करते हैं। तो संविधान इनकी सोच में ही नहीं है, इनकी कल्पना में ही नहीं है। और जो लोग भारत के झंडे से इतनी नफरत करते थे, जिन्होंने कितने सालों तक अपने हेडक्वार्टर में भारत का झंडा नहीं फहराया, जब वो लोग इस तरह के संविधान के नैरेटिव, संविधान के पक्ष की बात करते हैं तो जनता को भी ऐसी आती है और जनता भी सोचती है कि किस तरह की दोहरी राजनीति करने वाले लोग आ सत्ता में आते हैं। जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं या बेटियों की बात करती हैं, शिक्षा की, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। हम लोग स्वयं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे की तहत काम कर रहे हैं। बेटी नहीं बचाओ, बेटी को बलात्कारियों से बचाओ और उस बलात्कारी को संरक्षण देने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। नाव से लेकर के जगह जगह शाहजहांपुर तमाम जगह पर हम लोगों ने देखा कि बलात्कारियों को संरक्षण, बलात्कारियों को टिकट, बलात्कारियों को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और बेटियों को बचाने की रही बात तो बेटियों को शिक्षा से वंचित करने की तैयारी स्कूल मर्जर के माध्यम से। स्कूल मर्जर एक वो अध्यादेश लाया जा रहा है, एक वो काम किया जा रहा है जिससे बेटियां ना घरों से निकल पाएंगी, ना शिक्षा ले पाएंगी और ना ही अपने हाथों रख पाएंगी। एक सवाल और, इटावा में जिन कथावाचकों के ऊपर चोटी काटी गई थी और जिस आप ग्रंथ की बात कर रहे हैं मनोज सिंह की लगातार आपके द्वारा आरोप लगाया जाता है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है और उनको जेल भेजने का काम सरकार कर रही है। देखिए, कथावाचकों के नाम पर जाति विद्वेष की राजनीति करना, दंगे भड़काना, ये भारतीय जनता पार्टी की आज नहीं पुरानी की राजनीति है। कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर उसको धर्म और कर्म दोनों करने से आप नहीं रोक सकते। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को समझेगा। और वो लोग कृष्ण जी की कथाएं सुनाते थे, भागवत सुनाते थे। मुझे लगता है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं। भगवान सबके हैं। भगवान राम ने सबरी के दूसरे वेद क्यों उठाए थे? क्योंकि उन्होंने समाज में बराबरी का संदेश दिया। और लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर अगर कोई चोटी रखेगा तो आप उसकी चोटी काट दे रहे हैं, आप उसको अपमानित कर रहे हैं, आप उसको पेशाब करा दे रहे हैं, आप उसको शुद्धिकरण के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। ये जो छोटी और जातीय दुर्भावना फैलाने की राजनीति, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्ष करती थी, करती है। बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है संत महात्माओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको धर्म कर्म के कार्य को करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और जो धार्मिक लोग हैं, जो संत समाज है, उसका उद्देश्य है कि वो मनुष्य को सही रास्ते को दिखाए। वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे धर्मात्मा है, जो हमारे संत हैं। लेकिन जब संत राजनीति करने लग जाते हैं या राजनीति करने वाले जब धार्मिक उपदेश देने लग जाते हैं तो बड़ा समाज गलत दिशा में चला जाता है। तो अखिलेश यादव जी ने एकदम उचित कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा काम है न्याय की नीति बनाना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, उसके लिए अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। और जो हमारे संत समाज के लोग हैं उनका काम है धर्म का ज्ञान, धर्म का प्रचार और प्रसार। तो धर्म का प्रचार प्रसार करिए,
छोटी छोटी टीआरपी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए अनर्गल बयान, अनर्गल शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जिस तरह का बयान अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं के ऊपर आया, 25 साल की लड़कियां अपनी जवान हो जाती है, इस तरह के गंदे शब्दों का जो उपयोग उन्होंने पीठ से बैठ के किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और एक बिहार चुनाव एसआईआर को लेकर के तमाम जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त आते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तो कहते हैं कि क्या जो देश भर में फर्जी वोटर बढ़ रहे हैं उनको शामिल कर लिया जाना चाहिए, वो क्या संविधान सम्मत है? तो ये 2024 में क्यों नहीं समझ में आया? जब नरेंद्र वो जो सबसे ज्यादा एमपी बिहार में जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो तो फर्जी वोटर से जीत के आए। तो मुझे लगता है कि सारे चुनाव दोबारा करा देने चाहिए, लोकसभा का भी चुनाव करा दीजिए, विधानसभा का भी चुनाव करा दिए, हर जगह इस तरह के वोटर। ये सिर्फ बिहार में, अगर आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, आपको चुनाव से काफी पहले ही अगर आपको लगता था कि फर्जी वोटर है तो आपको चिन्हित करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले एक बेईमानी करने का नया तरीका, और पूरे देश में ही बेईमानी करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग थे हैं। क्या आपकी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन इसको लेकर के, जैसा उन्होंने बयान दिया है कि पूरे भारत में ये लागू करेंगे, इसको लेकर के क्या रणनीति? पूरे भारत में प्रदर्शन होगा, पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है। जनता अपने वोटिंग के अधिकार को किसी भी व्यक्ति को नहीं छीन। चलिए, ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री पूजा शुक्ला जी, जिन्होंने अपने राय बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखा और हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ